आपको वुड का सही इस्तेमाल समझ नहीं आता? क्या वुड सिर्फ विल का पास्ट फॉर्म है या इसके और भी कई यूजेस हैं? तो आज की इस वीडियो में हम वुड के सभी महत्वपूर्ण यूजेस बिल्कुल आसान हिंदी में सीखेंगे, जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर, इनविटेशन, प्रेफरेंस, पास्ट हैबिट, फ्यूचर इन द पास्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस, विश, रिपोर्टेड स्पीच, विलिंगनेस, प्रोबेबिलिटी और वुड दैट। हर यूज़ को रूल, स्ट्रक्चर और हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखें, यहाँ पर वुड मॉडल का कंप्लीट यूज़ होगा। वुड विल का पास्ट फॉर्म है। मॉडल वर्ब वुड के 12 यूजेस, तो इसमें यहाँ पर 12 यूजेस है। कहने का अर्थ है वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है एक तो, ठीक है, दूसरा इसका मॉडल वर्ब में यूज़ होता है। तो ऐसे करके हम टोटल जो है इसके 12 इस्तेमाल सीखने वाले हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल से भविष्य। यहाँ पर यानी पास्ट में जो फ्यूचर की बात की जाती है तो वहाँ पर ये सिचुएशन रहती है, इस वुड का हम यूज़ करते हैं। जब किसी पुराने समय से भविष्य की बात की जाए, पुराने समय से, ठीक है, जब भूतकाल यानी कि पास्ट में खड़े होकर भविष्य यानी कि फ्यूचर की किसी घटना की बात की जाती है, तब वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी की बात होती है तो विल, ठीक है, अभी अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले यानी बीते समय में अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का पास्ट वुड आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एग्जाम्पल्स है, जैसे कि उसने कहा कि वह आएगा। उसने कहा, ही सेड दैट ही वुड कम। सेड यानी कि पास्ट में कहा था कि वह आएगा, फ्यूचर की बात थी, तो विल का यहाँ पर वुड हुआ। मुझे पता था कि वह मेरी मदद करेगी। देखिए, मुझे पता था, उसने कहा था, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये दोनों पास्ट में है ना, तो इसका विल का भी पास्ट आएगा वुड। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। उसने, जैसे उन्होंने सोचा, थॉट है ना, थिंक की सेकेंड फॉर्म तो पास्ट में है, तो हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो विल का वुड आएगा। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे पता था कि वह मेरी मदद करेगा, आई न्यू शी करेगी है, ठीक है, शी वुड हेल्प मी। उन्होंने सोचा कि बारिश होगी, दे थॉट इट वुड रेन। तो यहाँ पर देखिए वुड का इस्तेमाल पहला, ये इसका यूज़ है। नंबर सेकंड पे यहाँ पर है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि विनम्र अनुरोध करते हैं, तो वहाँ पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। किसी से बहुत विनम्रता से कुछ कहना, ये इसका स्ट्रक्चर है। वुड, यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जब हमें किसी से आदर और शिष्टता यानी कि रिस्पेक्टफुली के साथ कोई काम करवाना होता है, तब वुड का प्रयोग करते हैं, पूरे आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। तो वहाँ पर जैसे कि ओपन द डोर, हमने दरवाज़ा खोलने के लिए किसी से कहा, दरवाज़ा खोलो, तो ये आदेश जैसा लगता है, एक तरीके से आदेश जैसा लग रहा है। लेकिन जब हम रिस्पेक्ट के साथ कुछ कहते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं ना, तो वहाँ पर वुड अप्लाई करेंगे। जैसे कि विनम्रता से कहेंगे, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोल देंगे, तो वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। तो वुड का इस्तेमाल करते ही हमको पहचान हो जाती है कि यहाँ पर विनम्रता से, रिस्पेक्टफुली कुछ कहा जा रहा है। अगर ओपन द डोर बोलते हैं तो आदेश जैसा लगता है, ये थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी। ऐसे हम रिस्पेक्ट के साथ किसी से ऐसे किसी की मदद मांगते हैं तो वो आसानी से कर देता है। वुड का ये तरीका होता है किसी के साथ बात करने का। कृपया बैठ जाइए, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि बैठ जाइए, तो सिट डाउन, ठीक है। और पोलाइटनेस के साथ बोलना है तो वुड यू प्लीज़ सिट डाउन, इस तरीके से। तो वुड का मतलब यहाँ आदेश देना नहीं है, बल्कि प्यार से और सम्मान से अनुरोध करना है, यानी कि प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। नंबर 3 पर हमारा वुड का इस्तेमाल है पोलाइट ऑफर।
इनविटेशन यानी कि विनम्र प्रस्ताव या निमंत्रण। यानी कि जब हम किसी को सम्मान के साथ, मतलब जब वुड आ जाता है ना तो इसके साथ एक सम्मान वाली फीलिंग आती है, एक रिस्पेक्ट वाली, लव वाली फीलिंग आती है, प्यार वाली, यानी कि प्यार से कह रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी को सम्मान के साथ कुछ ऑफर, प्रस्ताव करते हैं या किसी काम के लिए आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, तब वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी सम्मान की बात है, सम्मान के साथ पोलाइट ऑफर, इनविटेशन हम वुड के साथ दे सकते हैं। यहाँ वुड का अर्थ होता है क्या आप चाहेंगे, मतलब हिंदी में, ठीक है, या क्या आप लेना चाहेंगे या कुछ करना पसंद करेंगे, ऐसी वाली फीलिंग। यहाँ पर देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, और यहाँ पर हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वर्ब का यूज़ करते हैं तो वुड यू लाइक टू, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आप लेना चाहेंगे अगर कोई नाउन की बात हो रही है, क्या आप करना चाहेंगे अगर कोई क्रिया की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या आप चाय लेना चाहोगे, वुड यू लाइक सम टी। तो देखिए यहाँ पर नाउन की बात हो रही है। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तो यहाँ पर वर्ब, ठीक है, ज्वाइन करना, मतलब ज्वाइन करना चाहेंगे ऐसा। तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, तो यहाँ पर देखिए क्रिया का इस्तेमाल हो रहा है ना, नाउन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आप एक और कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पर हम वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है, अगर वर्ब की बात करें तो। चलिए फिर यहाँ देखें किसी चीज़ का ऑफर, तो वुड यू लाइक वो चीज़। क्या आप जूस लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक सम जूस। किसी काम का निमंत्रण, तो वुड यू लाइक टू, ये वो काम। तो क्या आप खेलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले। तो इस तरीके से हम वुड यू लाइक के साथ नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड यू लाइक के साथ हम वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका चौथे नंबर पर यूज़ है प्रेफरेंस, यानी कि ज़्यादा पसंद। जब हम दो या दो से अधिक विकल्पों में से, यानी कि चॉइसेस में से, चुनाव में से किसी एक को ज़्यादा पसंद बताना होता हो, मतलब दो में से एक की बात की जाए, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है दो चॉइस में से, तब हम वुड रैदर का प्रयोग करते हैं, यानी कि किया जाता है। वुड रैदर, वुड के साथ रैदर जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ वुड रैदर का अर्थ होता है ज़्यादा पसंद करना, बेहतर समझना, या मैं यह करना पसंद करूँगी, या मैं यह करना पसंद करूँगी या करूँगा, ऐसा। तो वुड रैदर ज़्यादा पसंद करना, वुड रैदर ज़्यादा पसंद करने के बराबर है, ये इसका हिंदी अर्थ निकल कर आता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि वुड रैदर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वुड रैदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप नोटिस में रखें। तो वुड रैदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखें, मैं घर पर रहना अधिक पसंद करूँगा, आई वुड रैदर स्टे होम, मतलब ज़्यादा पसंद करना। यहाँ पर ये वाली फीलिंग आ रही है कि ज़्यादा पसंद करना, क्या पसंद करेंगे, घर पे रहना। वह गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना पसंद करेगी, शी वुड रैदर वॉक देन ड्राइव। देखिए दो चीज़ों की बात हो रही है ना, वॉक और ड्राइव में से, तो यहाँ पर देन को है इंक्लूड कर दिया है। और वैसे ये दो चॉइसेस नहीं दे रखी होती तो वहाँ पर जो भी बात, जैसे स्टे होम रहने की बात कही गई है, तो वो आपको ज़्यादा पसंद है। हम इंतज़ार करना पसंद करेंगे, वी वुड रैदर वेट। अब यहाँ पर एक और कुछ जोड़ना है, ठीक है, रुकने की बजाय इंतज़ार करना, तो देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नंबर वुड रैदर, मतलब आपको ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, मतलब कि मैं यह करना पसंद करूँगी, मैं यह करना पसंद करूँगा। ज़्यादा पसंद करना, बेहतर समझना, तो वुड रैदर, और वुड रैदर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंसेस। फिर है फिफ्थ पे, हैबिट इन द पास्ट, भूतकाल की आदत, जो काम पहले अक्सर होता था, ठीक है, भूतकाल में, पास्ट में। जब हम भूतकाल मतलब पास्ट में किसी व्यक्ति की आदत या बार बार होने वाले काम के बारे में बताते हैं, ठीक है, बार बार जो होता है, तब वुड का प्रयोग किया जाता है। यानी जो काम पहले अक्सर हुआ करता था लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि होता है। अगर वाक्य में किया करता था, जाया करता था, खेला करता था, सुनाया करता था जैसा अर्थ आए तो वहाँ वुड का प्रयोग हो सकता है, होता है।
ठीक है, कोई भी काम पहले किया करते थे पास्ट में। जैसे कि मेरे दादाजी हर रात कहानियाँ सुनाए करते थे, मेरे दादाजी पास्ट में। तो माय, अब बड़े होके आप बात कर रहे हैं, माय ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज एवरी नाइट। तो यहाँ पर वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर है कि हम स्कूल के बाद क्रिकेट खेला करते थे, हम बड़े हो गए, बात कर रहे हैं कि वी वुड प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल। वह हर रविवार हमारे घर आया करती थी, ठीक है, बचपन की बातें कर रहे हैं। शी वुड विजिट अस एवरी संडे, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेट, जैसे कि नो, लाइक, लव, बिलीव, या जो भी स्टेट अवस्था की बात की जाती है ना, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए नहीं होता, वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मतलब पास्ट की जो क्रिया यानी जो हैबिट है वो पास्ट में आप बार बार किया करते थे, अब जाके आप बात कर रहे हैं कि हम ऐसे किया करते थे, हम वहाँ जाया करते थे, ठीक है, बड़े होने के बाद जब, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का तो दोनों में, स्टेट में भी और एक्शन में, दोनों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वुड के पास है कि स्टेट में इसका यूज़ नहीं कर सकते। जब हम स्टेट अवस्था की बात करते हैं तो हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास नंबर सिक्स पर कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, इसके यहाँ पर वुड के दो प्रयोग होते हैं। देखिए, पहला जो होता है, अब इसमें यह है कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पहले से पता होंगे, ठीक है, तो उसी में एक जगह दो सिचुएशन है, यानी कि वुड के वहाँ पर दो प्रयोग है, वो मैं बता देती हूँ अलग अलग। देखिए, पहला तो यहाँ पर है, ये सेकंड कंडीशनल है, ठीक है, जहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर सिचुएशन है जैसे कि इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक स्थिति। जब हम ऐसी बात करते हैं जो सच नहीं है, अच्छा, जो सच नहीं है, ठीक है, वो अनरियल है, या सिर्फ कल्पना, यानी कि इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी, ठीक है, कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, तब वुड का प्रयोग करते हैं। ऐसी अनरियल सिचुएशंस, इमेजिनरी सिचुएशंस, काल्पनिक जब बातें करते हैं, काल्पनिक जब स्थिति बताते हैं, तो ये सेकंड कंडीशनल में सेकंड कंडीशनल का पार्ट है, जहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है। यानी अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे। स्ट्रक्चर देखें इसका, इफ़ होगा, यहाँ पर पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है, अगर वाला है ना, इफ से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट है यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा। देखिए, इफ़ के साथ जो क्लॉज आ रहा है ना, यहाँ पर पास्ट सिंपल रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वुड के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे कि इफ़, अगर, ऐसी बात जो अभी सच नहीं है, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसी बात जो अभी सच नहीं है, ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझे कि अगर मैं अमीर होता, अब ऐसी बात जो अभी सच नहीं है, इफ़ आई वर रिच, अब वो सच नहीं है, अनरियल है, इमेजिन कर रहे हैं एक तरीके से, मैं अमीर नहीं हूँ। फिर क्या है, तो एक कार खरीदता, ना तो मैं अमीर हूँ ना मैं कार खरीदता, मैं इमेजिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, कल्पना की बातें कर रही हूँ। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, ऐसी बातें हम करते हैं अक्सर। अगर वह मेहनत से पढ़ती तो पास हो जाती, अब उसने मेहनत से पढ़ाई भी नहीं की है, वो पास भी नहीं हुई है, हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग के साथ सेकंड कंडीशनल का यूज़ होता है, और वुड का यहाँ पर यूज़ होता है। इफ़ वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं अमीर होता, कुछ भी होता, अमीर होता, प्राइम मिनिस्टर होता, तो यहाँ पर आई के साथ वर्ब का यूज़ होता है। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही इस्तेमाल होता है अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है तो। देखिए, अगर वह मेहनत से पढ़ती तो पास हो जाती। इफ़ शी स्टडीड, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, शी स्टडीड हार्ड शी वुड पास। देखिए, वुड और पास, यहाँ पर वुड का तो एक सिचुएशन ये है। तो पहला हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन। चलिए, अब दूसरा है कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य। ये थर्ड कंडीशनल होते हैं, ठीक है, थर्ड कंडीशनल होते हैं। बीते हुए समय की काल्पनिक स्थिति, यानी कि बीते हुए समय की, ये भी कल्पना है, शर्त वाले वाक्य है, कंडीशनल सेंटेंसेस में है, लेकिन ये थर्ड कंडीशनल वाले में है कि बीते हुए समय की काल्पनिक स्थिति। मतलब कि सरल भाषा में यहाँ दिया गया है कि जब हम बीते हुए समय यानी कि
पास्ट की ऐसी बात करते हैं जो हुई ही नहीं। अच्छा, बीते हुए समय की, पास्ट की ऐसी बात जो हुई ही नहीं, काल्पनिक है, और सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता, यानी कि पास्ट में, तो परिणाम अलग ही होता। ठीक है, हम पास्ट में घुस जाते हैं। तब वुड हैव, यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए, सेंड वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमको ये जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए, इफ़ हो गया, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर है, अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती। देखिए, अभी जो बात की थी वो पास्ट में जाकर नहीं, वो प्रेजेंट में बैठे बैठे कल्पना इमेजिन कर रहे, अरे ऐसा होता अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता। तो अभी प्रेजेंट की बात हो गई एक तरीके से, वो भी काल्पनिक है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल पास्ट में घुस जाते हैं कि अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास हो गया होता, यानी पास्ट की बात है, थोड़ा पास्ट में घुसना है इसमें। तो इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, सेकंड कंडीशनल है, अभी की कल्पना। जो सेकंड कंडीशनल था, अभी की कल्पना है, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मैंने बताई। और जो थर्ड कंडीशनल है, बीते हुए समय का पछतावा। थर्ड जो है ना, ये वाला अभी जो पढ़ा कि अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास हो गया होता। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, ये थर्ड कंडीशनल है। बीते हुए समय का पछतावा है, मतलब कल्पना वाला ही है, कल्पना तो है ही है लेकिन पछतावा वाली फीलिंग हो रही है। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर वुड की फर्स्ट फॉर्म, ये अभी की कल्पना होती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं कवि होता, मैं एक्टर होता, तो ऐसे वाली फीलिंग। ठीक है, चलिए, एक यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है। 7th नंबर पर है, विश के साथ वुड। जब हम चाहते हैं, विश के साथ वुड, यानी कि जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपना व्यवहार बदले या कोई स्थिति बदल जाए, कोई व्यक्ति अपना व्यवहार बदले या कोई स्थिति बदल जाए, तब विश के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। यानी जो आप अभी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, अच्छा, जो आप अब भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, हम चाहते हैं कि वह बदल जाए। ठीक है, जो आप नहीं, यहाँ पर जो बात है, ठीक है, सॉरी, तो जो बात अभी कोई बात है, कोई सिचुएशन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हम चाहते हैं वैसा नहीं है और हम चाहते हैं कि बदल जाए, तो विश के साथ वुड का, विश के साथ वुड का। चलिए, काश वाली फीलिंग यहाँ पर देखिए, विश जो होती है ना, काश ऐसी फीलिंग लाता है, वुड ऐसा हो जाए, बदल जाए, ऐसा। जैसे कि काश तुम मेरी बात सुनो, काश तुम मेरी बात सुनो, तो आई विश यू वुड लिसन टू मी। काश, तो आई विश, तो विश वाले सेंटेंस में काश बारिश बंद हो जाए, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। काश वह मुझे फ़ोन करे, आई विश ही वुड कॉल मी। तो काश वाली फीलिंग में यहाँ पर ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा बदल जाए, तो यहाँ पर वुड का यूज़, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, 8th नंबर पर है ओपिनियन। ओपिनियन अजम्पशन, यानी कि अनुमान या राय। यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल होता है जब हमें पूरी तरह पक्का पता नहीं होता। अच्छा, पूरी तरह पक्का पता नहीं होता, लेकिन हम अपनी राय, ओपिनियन या अनुमान, अजम्पशन बताते हैं, तब वुड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम 100% निश्चित नहीं होते, सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम अनुमान लगाते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, एक तरीके से हम अपनी राय की बात कर रहे हैं, हमारे ओपिनियन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट वुड बी, सब्जेक्ट वुड बी, ठीक है, यहाँ पर स्टेट की बात करेंगे तो वुड बी, और क्रिया भी आ जाएगी। अगर क्रिया की बात करेंगे, बी का मतलब यहाँ पर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, होने की बात करेंगे, किसी के स्टेट अवस्था की, और एक्शन की बात करेंगे तो वर्ब आ जाएगी। चलिए, सेंटेंसेस देख लेते हैं। इस प्रयोग में वुड का मतलब करेगा नहीं होता, बल्कि शायद होगा, मुझे लगता है, या संभवतः जैसा भाव देता है। यानी कि शायद वाली फीलिंग या मुझे लगता है वाली फीलिंग। जैसे कि वह शायद रमेश होगा, दैट वुड बी रमेश। हम अंदाज़ा लगाते हैं, हमने किसी को देखा कि शायद वह रमेश होगा, तो दैट वुड बी रमेश।
इससे यह कुछ समझ में आ जाए, इससे यह नहीं, सॉरी, इससे सब कुछ समझ में आ जाए। दिस वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग, इससे सब कुछ समझ, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन वर्ब का यूज़ हो रहा है कि इससे सब कुछ समझ में आ जाए, काश या शायद, मतलब कि शायद, काश नहीं, यहाँ पर शायद वाली फीलिंग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी 100% हम अंदाज़ा लगा रहे हैं एक तरीके से, तो शायद मतलब कि इससे, शायद इससे सब कुछ समझ में आ जाए, तो ऐसे हम हिंदी में बनाएंगे तो हमको समझ में आएगा अगर हम शायद लगा देते हैं। तो दिस वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग, शायद इससे सब कुछ समझ में आ जाए। वह शायद कठिन होगा, दैट वुड बी डिफ़िकल्ट, दैट वुड बी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ बी के बाद में स्टेट अवस्था की बात की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होगा। कौन सा, ओपिनियन, या हम एजम्पशन पालते हैं, अनुमान या राय की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे सिचुएशन में वुड का यूज़ होता है। 100% निश्चित नहीं होता, यहाँ पर भी अंदाज़ा ही लगाते हैं। अगर 100% निश्चित होता तो वहाँ पर हम टेंसेस में चले जाते। 9th नंबर पर है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर वुड का इस्तेमाल जब हम किसी व्यक्ति की कही हुई बात को अपने शब्दों में किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तब उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा नरेशन में। ऐसी स्थिति में अगर डायरेक्ट स्पीच में विल हो तो रिपोर्टेड स्पीच में वुड, विल का वुड बन जाता है, या आपने रूल्स पढ़े होंगे ग्रामर के, विल की जगह वुड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ही सैड आई विल हेल्प यू, यानी कि उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी, तो ही सैड दैट, यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़ हो जाता है, ही वुड हेल्प मी। तो ऐसी सिचुएशन में नरेशन में यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है। जब किसी की कही हुई बात को दोबारा बताते हैं ना, तो अक्सर विल बदल कर वुड हो जाता है, तो वहाँ पर कही हुई बात को हम दोबारा बताते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है 10th नंबर पर कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य। तो यहाँ पर देखें, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है एक ही में, तो यहाँ पर इसको हम अलग से नहीं लेंगे। मैंने अलग से इसको जो है, ये हमारा सेकंड और थर्ड कंडीशनल था, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है कंडीशनल सेंटेंसेस में, जहाँ पर शर्त वाली फीलिंग, अगर वाले कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त वाले होते हैं, लेकिन जो काल्पनिक बातें की थी वो ऑलरेडी मैंने बता दी है। चलिए इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें नंबर 11th पर विलिंगनेस। ठीक है, विलिंगनेस, तो हो सकता है यहाँ पर 2 बार वो जो है कंडीशनल वाला रिपीट हो गया, तो ऑलरेडी वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो विलिंगनेस वाला यूज़ हम देख लेते हैं वुड का, तैयारी या इच्छा दिखाना। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने की इच्छा या तैयारी दिखाता है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं वुड का, सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि तैयारी या इच्छा दिखाना। जैसे कि यहाँ पर है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, यानी कि इच्छा, तो आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की काम को करने की इच्छा, विलिंगनेस रहती है ना, इच्छा है कि मैं ये काम करने को तैयार हूँ, हम आपका साथ देने को तैयार है, तो किसी चीज़ के लिए, काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आई वुड हेल्प यू, वी वुड सपोर्ट यू, तो हम ऐसा करेंगे, हमारी विलिंगनेस है, हमारी इच्छा है, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, तो आई वुड हेल्प यू। यहाँ पर है कि इच्छा या तैयारी न हो ना, तो वहाँ पर वुडंट का यूज़ कर देते हैं, वुड के साथ नॉट लग जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने से मना करे या तैयार न हो, तब वुड नॉट, वुडंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया, ही वुडंट हेल्प मी, तो ही वुडंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने, अगर तैयार है तो ही वुड हेल्प मी, ऐसा। चलिए नंबर 12 पर है। देखिए मैंने 12 की बात की थी, यहाँ पर एक चीज़ है, जो 2 कंडीशनल सेंटेंसेस थे ना, वो मैंने एक ही पार्ट में ले लिए हैं, तो अगर एक ही पार्ट में ले लिए तो टोटल 11 मान ले, अगर अलग अलग करेंगे तो टोटल 12 मान ले। ठीक है, यूजेस वुड के, तो प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, संभावना या अपेक्षा वाले सेंस में यहाँ पर वुड का यूज़, यानी कि जब किसी बात का अनुमान लगाया जाए। ठीक है, जब किसी बात का अनुमान लगाते हैं, जब हमें किसी बात का पूरा यकीन नहीं होता लेकिन हमें लगता है कि शायद ऐसा होगा, तब वुड का प्रयोग किया जाता है। तो शायद, संभवतः, मुझे लगता है,
यहाँ पर देखिए ये वाला अगर यूज़ देखेंगे ना तो ऑलरेडी मैंने एक थोड़ा सा सेंस में अलग करके बताया था, फिर भी यहाँ पर देखें शायद संभवतः मुझे लगता है कि वह शायद उसके पिता होंगे। तो जहाँ पर हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, जहाँ पर हम अंदाज़ा लगाते हैं, संभावना होती है ना, या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये यूजेस भी जो है एक तरीके से मैंने थोड़ा डिफरेंट अलग अलग दे दिया है, तो आप एक साथ में कर लें। तो ऐसे करके इसको, ये उसी के एग्जाम्पल्स है जिसकी वह शायद उसके पिता होंगे, दैट वुड बी हिज फादर, वह शायद, यह शायद सही उत्तर होगा, दिस वुड बी द राइट आंसर। अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें लगभग 1 घंटा लगेगा, इट वुड टेक अबाउट एन आवर। तो इस तरीके से वर्ब के साथ, स्टेट के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 12th वाला जो यूज़ है ना वो इसमें ऐड कर दें, ओपिनियन, अजम्पशन, ठीक है। तो 2 यूजेस मैंने अलग अलग किए, उनको साथ में कंबाइन कर दे। तो इस तरीके से अगर अलग अलग करते हैं तो टोटल 12 यूजेस हो जाते हैं, वैसे कंबाइन कर दें तो टोटल यहाँ पर 10 यूजेस में मान ले। तो कंप्लीट यही यूजेस है वुड के। देखिए ओपिनियन, एजम्पशन करते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपेक्षा करते हैं कि ये वो होंगे ऐसा, तो वहाँ पर वुड का यूज़, इसको हम साथ ही में ले लें तो भी बेहतर होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल जितने भी वुड के यूजेस होते हैं मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा।